अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनविद राशिद चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त के खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, मज़े कर रहे होंगे। अच्छा, इस वीडियो में हम जो है क्लियर करने वाले होते हैं कि की लेवल्स पे हमने कैसे ट्रेड करनी है। हमारे जो की लेवल्स हैं टेलीग्राम चैनल पे जो शेयर किए जाते हैं, और उसके साथ साथ मज़े की बात ये कि अब से हम टीपी एसएल कितने पे इस पर प्रॉफिट बुक करना है, कितने ब्रेक इवन पे कब ट्रेड एसएल शिफ्ट करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर आपको बताई जाएंगी। तो आप लोगों ने जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, बायो में लिंक है, उसको जाके ज्वाइन कर लें। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि वीडियो जस्ट स्टार्ट होने लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपने 2 दिन का रिकॉर्ड की लेवल्स का निकाल लिया है, और जो हमारा लास्ट रिसेंटली 2 डेज गुजरे उसी के की लेवल्स लाइव एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूँ चार्ट पे और टेलीग्राम पे कि किस तरह आप लोगों ने की लेवल्स को फॉलो करना है। और टेंशन नहीं लेनी, इसी तरह आपने नहीं फॉलो करना होगा। आपको टीपी एसएल और वॉइसेस में अपडेट्स दी जा रही होंगी ग्रुप में, तो वहाँ पे आपने जो है एक्टिव रहना है कि आप लोगों को क्या चीज़ बताई जा रही है, किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है, किस टाइम पे ट्रेड बुक करनी है, नहीं करनी है, सारी चीज़ें वहीं पर तमाम चीज़ें बताई जा रही होंगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, मैं आप लोगों को ये पेंसिल ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से समझा देता हूँ। अब ये देखें, तो अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये की लेवल्स हैं, ये हमने की लेवल्स बताए। सबसे पहले हम देख लेते हैं टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, वेलकम टू लंदन सेशन गाइस। ठीक है, ये लंदन सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग जो है यहाँ पर हम आपको बताने लगे, गोल्ड टुडे डेली बाइस इज बाय अबव। ठीक है, एक तो टुडे डेली बाइस, इसका क्या मतलब है कि आज के दिन जो गोल्ड है वो हमें बाय की तरफ मूव करते हुए नजर आ सकता है। एक तो सबसे बड़ी ये चीज़ है। एक तो बाइस मतलब वो बड़ी कैंडल पे, अगर हम डेली कैंडल पे देखें तो वो अप की तरफ जा सकती है। ये डेली कैंडल की बात हो रही है, छोटी मोटी स्कैल्पिंग ये वो उसकी बात नहीं हो रही, डेली कैंडल की, कि वो उसका बाइस हमें बाय नज़र आ रहा है। तो आपने एक चीज़ ये नोट कर लेनी है। ठीक है, ये आपने नोट कर ली। फिर आ जाते हैं यहाँ पे गोल्ड M15 करंटली मार्केट इज चॉपी बिटवीन 4025 टू 4013। अच्छा, अब M15 क्या होता है? M15 मतलब 15 मिनट्स की कैंडल, ये जो M15 लिखा होता है गोल्ड की। और करंटली मार्केट इज चॉपी, चॉपी का आपका पिछली वीडियो में बताया था क्या मतलब होता है चॉपी का, रेंजिंग मार्केट। ठीक है, कंसोलिडेट जो कर रही होती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको थोड़ा और जूम करके कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। इफ मार्केट M15 कैंडल क्लोज बिलो 4013 देन मार्केट मोमेंटम विल बी शिफ्टेड टू सेल। ऊपर हमने क्या बोला था कि इससे ऊपर बाय है, लेकिन अगर इस जगह से मार्केट नीचे गिरी तो हमारा क्या होगा, विल बी सेल। अप्रोचेबल एरियाज कैन बी, अब ये अप्रोचेबल एरियाज भी बता दिए कि क्या हो सकते हैं। तो अब हम देखें, अगर यहाँ से इसको बैक कर लेता हूँ कि यहाँ पे क्या बताया गया, 4025 से 4013। तो यहाँ पर हमने की लेवल्स ड्रॉ कर लिए, ये कर लिया, एक ये कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये चॉपी कर रही थी। अब जो है यहाँ पर हमने क्या करना है, 4007 पे फर्स्ट टारगेट बताया हमारा, फिर 4003, 3995, 3991, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, ये देखें, एक मिनट, इस पे अगर आपको देखें तो ये एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ से यहाँ पे नीचे क्लोज हुई। अब यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं। एक होती है डायरेक्ट की लेवल को ब्रेक किया तो हम क्या करेंगे, मतलब इस लेवल को डायरेक्ट ब्रेक किया तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट एंट्री। मतलब जो लेवल दिया उससे डायरेक्ट ब्रेक होने पर आपने, और कैंडल क्लोज होने के बाद, ऐसे नहीं है कि ब्रेक कर दिया तो डायरेक्ट एंट्री ले ली ना, ऐसा नहीं कि कैंडल चल रही है अभी क्लोज नहीं हुई है और ब्रेक करते करते आपने एंट्री ले ली। नो, मतलब जब वो उसके नीचे प्रॉपर क्लोज हो जाए और नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो जाए देन फिर आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। वो भी रिस्क टेकर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो और दूसरी बात, अब यहाँ पे आप देखो ना, दूसरा होता है एक तरह का रीटेस्ट। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पुराना, अभी तो ये यहाँ पर करंट मार्केट पे मैं दिखा रहा हूँ ना, ये वाला एरिया आपको, लेकिन अगर प्रीवियस देखें इस लेवल पर आकर टच किया, लेकिन रीटेस्ट पे आप जो है एंट्री। अब यहाँ पर जो है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहीं से हम दोबारा नीचे चले जाते हैं। जो ऊपर बताया था, अगर आपने डायरेक्ट एंट्री ली तो उसकी बेस पर क्या हुआ, यहाँ से हमने ट्रेड लगाई ये। ठीक है, और यहाँ पे हम 1:1 की ट्रेड लेंगे। 1:1 की क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है कैंडल इतनी एग्रेसिवली रेड बनी कि उसने बहुत बड़ी कैंडल बनाई। अब अगर हम इसको
बड़ा वो करते टेक प्रॉफिट तो हमें एसएल भी वो करना पड़ता, रिस्क ज़्यादा लेना पड़ जाता। तो हमने 1:1 करके, क्योंकि कैंडल बड़ी थी, हमारा एसएल बड़ा बन रहा था, तो हम लोगों ने टेक प्रॉफिट को छोटा लिया। और छोटा लेने की दूसरी वजह क्या है कि हमारा गोल्ड डेली बाइस क्या था, बाय था। ऊपर हमने क्या बोला था, हमारा मोमेंटम बाय का था। एक मिनट, इसको ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पर जो हमने फर्स्ट मैसेज किया था कि गोल्ड डेली बाइस इज बाय, तो हम अगर शॉर्ट की ट्रेड ले रहे हैं तो हमने बड़े रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेनी है। ऊपर से एक और चीज़ बता देता हूँ आपको इधर ही साथ साथ। एक तो आपको समझ आ गया की लेवल से जैसे यहाँ से कैंडल नीचे गई और वो क्लोज हो गई, उसके बाद अगर आपने एंट्री लेनी है वो भी डायरेक्ट एंट्री, तो वो थोड़ी रिस्की होगी। अगर वो जो है नीचे आने के बाद ऐसे आए और ऊपर रीटेस्ट करे और फिर हम लें तो वो ज़्यादा मज़े की एंट्री होती है। और उसके साथ साथ हम आगे जाके लाइव मार्केट में आपको करके दिखाएंगे, डिमांड सप्लाई को देखते हुए, फेयर वैल्यू गैप्स को देखते हुए, ये चीज़ें देख के बड़ा मज़ा आएगा ट्रेड करने में, क्योंकि लेवल्स बहुत मज़े से वर्क करते हैं और ग्रुप में भी आपको बड़ा मज़ा आएगा। अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि की लेवल्स पे आपने ट्रेड कैसे करनी है। अच्छा, ये जो हमारी ट्रेड गई थी इसमें जो है, अच्छा इसमें एक और चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। आपने देखो ट्रेड ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टारगेट लगाया 100% बुक कर लिया। यहाँ पर एक मेथड है बुक करने का। आपने ट्रेड लगाई, आपने क्या करना है, 50% जब 50 पिप्स पे चला गया आपका टारगेट, 50 पिप्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 50 पिप्स पे चला गया। आपको ग्रुप में गाइड भी किया जा रहा होगा। जैसे ही आपकी ट्रेड 50 पिप्स प्रॉफिट में चली गई, आपने क्या करना है, 50% जो है ट्रेड क्लोज कर देनी है। 50% किया आपने, अपनी अमाउंट को जितनी ट्रेड चल रही है उसका प्रॉफिट आपने क्या किया, बुक कर लिया। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने जो है एसएल अपना उसको ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर लेना है। लास्ट की क्लास में मैंने बताया था ब्रेक इवन क्या होता है, मतलब अपनी एंट्री पे शिफ्ट कर लेना है जहां पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अब अगर ट्रेड वहां से पीछे जाती भी है तो एटलीस्ट आप 50% के प्रॉफिट में भी होंगे और आपका एसएल भी हिट नहीं होगा, वो ब्रेक इवन पे क्लोज होगी। तो आपने ये वाला मेथड लाजमी लेके चलना है। उसके आगे अगर आपकी ट्रेड आगे चलती जाती है लंबी, फिर आपकी अपनी मर्जी, आप 25% और बुक कर लें, फिर 25% लास्ट में और बुक कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सबसे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, 50 पिप्स के प्रॉफिट पे 50% बुक, और आपका जो एसएल है वो आपका ब्रेक इवन पे आना चाहिए, ठीक है, एंट्री पे शिफ्ट कर देना है आपने। ये स्ट्रेटजी आपने लाजमी लेके चलनी है। और यहाँ पर जो है ये आपको उसी दिन का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, मार्केट हिटेड 4 ऑफ आवर लेवल्स। जो ऊपर 4 लेवल्स हमने बताए थे सिग्नल में, यहाँ पर वो चारों के चार क्या हो गए हैं, हिट हो गए हैं। यहाँ पर बताया जाए अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, मार्केट हिटेड आवर 4 लेवल्स, और यहाँ पर ये चीज़ बता दी गई। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया दूसरा दिन। अब ये देखें यहाँ पर हमने क्या बोला, वेलकम टू मिड ऑफ लंदन सेशन गाइस, गोल्ड डेली बाइस इज सेल। आज का डेली बाइस क्या है, सेल। तो आज हम जो है मतलब देखेंगे कि हमारी अगर बाय की ट्रेड लग रही है तो वो ज़्यादा रिस्की ना हो। गोल्ड M15 करंटली मार्केट इज चॉपी बिटवीन 4,000 टू 3,990। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से देखो 4,000 से लेकर 3,990 तक हमारी मार्केट ये चौपी चल रही है, ठीक है। ये हमने बता दिया कि भाई ये जो है ये चौपी एरिया है। तो आप लोगों ने ये हमने कैंडल्स बताएं कि ऊपर ब्रेक करे तो हमने कहाँ जाना है, नीचे ब्रेक करे तो हमने क्या करना है, ठीक है। हमने बता दिया कि अगर मार्केट जो है 3,990 से नीचे क्लोज करती है तो हमारा जो है सेल होगा, और 3,984 टारगेट होगा, 3,980, 3,970। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये नेक्स्ट पेज आया, ये इसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने। यहाँ पर आपको मैं एरिया दिखाऊं, ये वाली कैंडल, इस कैंडल ने ब्रेक किया और क्लोज हो गई। इसका क्या मतलब है, डायरेक्ट एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन ओनली रिस्क टेकर्स। अब मैं आ जाता हूँ और नीचे। अब आप देखो यहाँ पर हमें जो है, अगर जो रिस्क टेकर्स नहीं है, जो नॉर्मल बहुत अच्छी एंट्रीज फाइंड करते हैं और देखते हैं कि भाई हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है पुल बैक एंट्री हमें मिली जो उस लेवल पे दोबारा आई। अच्छा, इस चीज़ में, इन सारी चीज़ों में ट्रेडिंग में कैंडल स्टिक इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जब आपके की लेवल्स होते हैं, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, सप्लाई डिमांड हो, फेयर वैल्यू गैप हो, कैंडल स्टिक्स, बहुत लोग बोलते हैं यार ये इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसको देख के पढ़ने का तरीका आपको आ गया ना कि ये कैंडल से बायर सेलर्स किस तरह खेल रहे हैं, ये कैंडल हमें क्या बता रही है, क्या यहाँ से किस तरह रिएक्ट कर रही है, सेलर आ सकते हैं या बायर्स आ सकते हैं, तो आप लोगों का बहुत आसान हो जाएगा सिस्टम। अब यहाँ पर क्या हुआ कि नीचे यहाँ पर हमने क्या लगा लिया, यहाँ पर एंट्री कर ली। एक तो यहाँ पर इन्होंने हमें बता दिया कि यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। पहले डायरेक्ट एक जो जिसने ब्रेक किया वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री वालों को हम बता देते हैं।
डायरेक्ट एंट्री ली, एसएल आपने लगा दिया इस जगह के लास्ट पे, ठीक है। दूसरा आपने जो है एंट्री यहाँ पर ले ली, ये इस जगह पर डायरेक्ट एंट्री वालों की बात हो रही है, ठीक है। अभी अब जो है यहाँ पर हमने टारगेट्स कितने बताए हुए थे, 4008, 4013, 4025। तो अब हमने देख लेना है भाई, वही 50% पे गया, 50% प्रॉफिट बुक, और एसएल क्या करेंगे, फिर हम एंट्री पे शिफ्ट कर देंगे और फिर बाकी ट्रेड को एंजॉय करेंगे कि जहाँ तक जा सकता है उतना मैक्सिमम उसको खींचेंगे। नेक्स्ट मैसेज में हम क्या देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 300 पिप्स प्लस होल्डिंग इन सेलिंग गोल्ड, 300 पिप्स हमें जो है यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला, और जो है यहाँ पर हमारी ट्रेड बहुत अच्छी तरह से जो है क्लोज हुई। अब यहाँ और ये चीज़ पहले ऑलरेडी, ये पुराने मैसेज हैं, जो हमारा बुक हो उसके बाद ये वो हुआ है, ड्रॉ हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये पहले ड्रॉ हुआ और फिर हमने बाद में दिखा दिया ना, जो ट्रेड है सिंपली वही ट्रेड हम दिखा रहे हैं, और एक्टिवली इस ग्रुप में ये ट्रेड्स की लेवल्स शेयर किए जा रहे होते हैं। तो आप लोगों को जो है मैंने दूसरा मेथड भी बता दिया कि किस तरह से आपने इसको फॉलो करना है, की लेवल्स को किस तरह देखना है। ये जो कैंडल है ना यहाँ पर, ये जो आई है, इसने हमें दिखाई है अच्छी रिजेक्शन इस एरिया से, मतलब ये दो कैंडल्स नीचे की तरफ बनी, फिर जो पुल बैक एंट्री वाले हैं ना, जो वेट कर रहे थे, वो वेट करेंगे एक अच्छी कैंडल के कि उसी लेवल पे आके दोबारा से अच्छी सी रिजेक्शन दे तो हम वहाँ पे ट्रेड ले लें। तो वहाँ पर जो है उसने अच्छी सी रिजेक्शन दी और हमने फिर जो है वहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस की। तो यहाँ पर जो है वहाँ पे दोबारा से, लेकिन ट्रेड हमारी थोड़ी सी नीचे की तरफ चली जाएगी, लेकिन हाँ डायरेक्ट ट्रेडर्स और वही थोड़ा सा तो बेनिफिट मिलेगा ना डायरेक्ट रिस्क टेकर्स को, कि उनको एंट्री अच्छी मिल जाएगी। तो आप लोगों को मैंने समझा दिया कि आपने डायरेक्ट एंट्री कैसे करनी है, और पुल बैक एंट्री पे जब आपने देखना है एक और रिजेक्शन कैंडल हमें अच्छी मिल रही है, जहाँ पे हमें कैंडल स्टिक बता रही है कि हमें यहाँ से अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, और आपको इस बात की टेंशन भी नहीं लेनी, क्योंकि ग्रुप में हम ऑलरेडी आप लोगों को अपडेटेड एसएल एंट्रीज, पुल बैक एंट्रीज और सब चीज़ों के साथ लेवल्स आप लोगों के साथ ग्रुप में वॉइसेस के साथ शेयर कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने इस बात की तो टेंशन नहीं लेनी कि हमें की लेवल्स पे ट्रेड कैसे करनी है, क्योंकि अब आपको वहाँ पे ग्रुप में ही तमाम चीज़ें समझाई जाएंगी। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि की लेवल्स पे ट्रेड कैसे करनी है, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी, और ये दो ट्रेड्स मैंने एज एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखी कि मैं आप लोगों को समझा दूँ कि किस तरह हमने अपने लेवल्स पे ट्रेड करनी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और चैनल ज्वाइन करना है टेलीग्राम का, ताकि आपको वहाँ पे एक अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।